जय माता दी सभी को। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ का आशीर्वाद, माँ की कृपा, माँ का प्यार सदैव आप सब पर बरसता रहे, यही मेरी माँ से प्रार्थना है। तो मैंने कल आपसे वादा किया था, आप लोगों से कहा था कि मैं कल भी लाइव आऊँगी, लेकिन मैं आज लाइव नहीं आ पा रही हूँ। किसी कारण से कुछ काम ही ऐसा है आ पड़ा है कि मैं लाइव नहीं हो पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो में ही आप लोगों से वो बात शेयर कर लूँ जिसका मैंने कल आपसे वादा किया था। तो मैंने कल आपको कहा था कि मैं गायत्री के बारे में, गायत्री मंत्र के बारे में आपसे कुछ बातें करूँगी। तो गायत्री मंत्र से वैसे तो सभी लोग परिचित हैं, गायत्री मंत्र को सब लोग जानते हैं और सुनते हैं, लेकिन लोग बहुत हल्के में इसको ले लेते हैं कि गायत्री मंत्र जो है ये एक छोटा सा मंत्र है, माँ सरस्वती का मंत्र है, गायत्री माँ का मंत्र है। लोग इसे बहुत हल्के से ले लेते हैं और नॉर्मली इसको मतलब एक कह सकते हैं कि नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं और मंत्रों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो गायत्री मंत्र के बारे में आज थोड़ा सा बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको आज के माँ का जो तीसरा स्वरूप है उसकी बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। की जो पूजा पाठ है, भोग प्रसाद है, आप चढ़ाइए खुशी खुशी। आपकी जो मनोकामनाएं वो माँ भगवती पूरी करे। आज जो माँ को भोग चढ़ेगा वो दूध का भोग चढ़ाया जाता है। और वैसे मैंने एक वीडियो बनाई है, आप सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल में। तो मैंने मतलब उसका टाइटल जो है वो है तिथि अनुसार भोग। तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो उसमें प्रत्येक तिथि का भोग बताया गया है। आप उस अनुसार माँ को भोग प्रत्येक दिन का, प्रत्येक माँ को अलग अलग प्रकार का भोग लगा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे गायत्री मंत्र की। तो जो गायत्री मंत्र है देखने में तो एक साधारण सा मंत्र है, लेकिन जो इसकी शक्तियाँ हैं वो बहुत ही प्रबल है। उन शक्तियों के अंदर सारे देवी देवताओं का वास होता है। तो जैसे हम लोग मंत्र करते हैं, जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अगर हम रोज़ की पूजा में भी गायत्री मंत्र का नित्य से उसको उच्चारण करते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होता है। गायत्री मंत्र जो है, गायत्री की जो शक्ति है, ये इसका जो मेन उद्देश्य है, शिक्षा में तो है ही, विद्या में तो है ही, लेकिन गायत्री जो है ये नकारात्मकता को दूर करती है, मन के नकारात्मक विचारों को समाप्त करती है। मन में बहुत से हमारे मन में होता है, कभी नेगेटिव थिंकिंग बनती है, कभी मन में कोई विचार आता है, कोई ऐसा डरावना विचार आता है, या कोई इस प्रकार का विचार आता है कि हम कुछ कार्य को करना शुरू करते हैं, उससे पहले हमारे अंदर नकारात्मकता भर जाती है। हम उसको एकदम से मान लेते हैं कि नहीं, ये कार्य तो नहीं हो सकता। या फिर हम कहीं इधर उधर जाते तो हमें लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ समस्या है, जिस वजह से हमारा मस्तिष्क एक बंधन सा महसूस कर रहा है। होता है कभी कभी हम सोचते हैं लेकिन दिमाग में कोई कार्य नहीं आ पा रहा, या फिर दिमाग उस प्रकार से काम नहीं करता, तो उसको नकारात्मकता ही हम कहेंगे। यानी काम शुरू होने से पहले ही हमने उसको नेगेटिव में ले लिया। हमने सोच लिया कि ये पता नहीं पूरा होता है या नहीं होता, या हम उसे कर पाते हैं या नहीं कर पाते। या फिर हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हमारा मन दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है, हमारे दिमाग में वो चीज़ें जा ही नहीं रही जो हमें चाहिए, और जो हमें नहीं चाहिए वो चीज़ें बिल्कुल भर भर कर हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। तो इसे भी हम नकारात्मकता ही कहेंगे। तो जो नेगेटिव जो थिंकिंग है, नेगेटिव जो चीज़ें हैं, और एक नेगेटिविटी ऐसी होती है जो हमारे वातावरण में भी फैली होती है, जैसे कि हवाओं में, जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमारे ऊपर बहुत ही गलत प्रभाव डाल देती है। हमारा शरीर, हमारा दिमाग बंधन में आ जाता है, स्वास्थ्य खराब रहता है, या फिर इस प्रकार की जो नकारात्मकता है वो भी हमारे चारों ओर होती है, लेकिन किसी को इफ़ेक्ट करती है, किसी को नहीं करती है। वो अपने अपने जो ऑरा होता है उस पर बात होती है। किसी का ऑरा मजबूत होता है तो उसको नेगेटिव चीज़ इफ़ेक्ट नहीं कर पाती है, किसी का ऑरा कमज़ोर होता है तो उसे नेगेटिव चीज़ें एकदम से अपने कब्जे में ले लेती हैं। तो उसके लिए जो गायत्री का जप है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है नकारात्मकता को ख़त्म करने के लिए। गायत्री जो है अपने में एक, जैसे कहते हैं ना, गौ माता के प्रत्येक अंग में देवी देवताओं का निवास है, उसी प्रकार से गायत्री के प्रत्येक अक्षरों में, गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर होते हैं उनके प्रत्येक अक्षर में क्रमशः मैं बता देती हूँ, गणेश,
मतलब जैसे हम गायत्री मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं तो जिस क्रम से हम गायत्री मंत्र को उच्चारित करते हैं या पढ़ते हैं, उसी क्रम में मैं आपको बता देती हूँ। सर्वप्रथम गणेश भगवान का वास होता है, नरसिंह भगवान का वास होता है, विष्णु भगवान का वास होता है, शिव का वास होता है, कृष्ण का वास होता है, राधा, लक्ष्मी, अग्नि, इंद्र, सरस्वती, दुर्गा, हनुमान, पृथ्वी, सूर्य, राम, सीता, चंद्रमा, यम, ब्रह्मा, वरुण, नारायण, हयग्रीव, हंस और तुलसी माँ। तो इन 24 अक्षरों में देवी देवताओं का जो वास होता है, ये वास वैसे इनमें से तो कई नामों के मनुष्य अवतार जैसे ग्रह, नक्षत्र, तत्व, पक्षी, वृक्ष आदि भी हुए हैं और चरित्र भी उपलब्ध होते हैं। पर यहाँ पर स्मरण रखने वाली जो बात होती है वो ये होती है कि ऊपर जिन भी नामों का मैंने अभी उल्लेख किया, जिन नामों को मैंने अभी बताया है, तो उनका जो प्रयोग है वो तंत्र विज्ञान में विशुद्ध देव शक्तियों के रूप में होता है। और इन देव शक्तियों की छाया लेकर मनुष्य, ग्रह, तत्व, पक्षी, वृक्ष, ये सभी जो हैं ये इन सभी शक्तियों के ये स्थूल प्रतीक होते हैं। वैसे तो ये सारी शक्तियाँ जो होती हैं ये बहुत ही सूक्ष्म रूप में होती हैं और ईश्वरीय शक्तियाँ कहलाती हैं। जैसे सूर्य की किरणें होती हैं उस प्रकार से ये मतलब व्यक्ति के जो ऑरा को है वो प्रकाशित करती हैं। अगर व्यक्ति इन चीज़ों का बिल्कुल स्मरण करता है तो ये व्यक्ति के जो ऑरा है उसको प्रकाशित करती है। 24 गायत्री द्वारा उन 24 किरणों से ही सानिध्य स्थापित किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि 24 अक्षर जो हैं गायत्री के, उन 24 अक्षरों में प्रत्येक अक्षर में एक एक ईश्वरीय शक्ति का निवास है। और जैसे हम लोग कोई साधना करते हैं, कोई जप करते हैं, किसी मंत्र का हम लगातार जप कर रहे हैं या हमने कोई अनुष्ठान कर लिया, कोई साधना उठा ली, जैसे करते हैं ना 11 दिन, 21 दिन, इस तरीके से 40 दिन हमने साधना उठा ली और हम सीधे साधना शुरू कर देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो पॉजिटिव शक्ति है उसको हम बुलाना चाहते हैं, लेकिन आ जाती है नेगेटिव चीज़ें। क्योंकि ये चीज़ तो बिल्कुल प्रकृति है, प्रकृति में सब चीज़ें हैं, अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। और अच्छी चीज़ है तो जब हम साधना शुरू करते हैं, जब करना शुरू करते हैं तो हमारा जो हृदय का और जो हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं, ध्यान का जो हमारा केंद्र है, तो ध्यान केंद्र का जब द्वार खुल जाता है तो वहाँ वो शक्तियाँ प्रवेश करना शुरू कर देती हैं। तो होता क्या है कि जब शक्तियाँ प्रवेश करना शुरू कर देती हैं तो पॉजिटिव चीज़ के साथ साथ नेगेटिव चीज़ें भी प्रवेश कर जाती हैं। तो या तो व्यक्ति का जब साधना इतनी प्रबल हो कि उसने पहले से ही ये चीज़ें की हुई हों, तो फिर उसके अंदर मतलब उसका ऑरा इतना मजबूत हो जाता है, कोई नेगेटिव चीज़ को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देता। लेकिन अगर शुरुआती दौर है और हमने शुरुआत में ही कोई बड़ी साधना शुरू कर दी है तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सबसे पहले अगर हम गायत्री का जप कर लेते हैं, गायत्री को साध लेते हैं, तो उसके बाद अगर हम कोई भी जप मंत्र करेंगे तो जो नेगेटिव चीज़ है उसको गायत्री की जो किरणें हमारे आसपास उसका जो बनता है, यानी उसका प्रतिबिंब जो बनता है हमारे आसपास, ऑरा कह सकते हैं हम उसको, एक सुरक्षा चक्र, जो सुरक्षा घेरा हमारे आसपास गायत्री से बन जाता है, वो उस चीज़ को केवल पॉजिटिव चीज़ को अंदर लेती है और नेगेटिव चीज़ को बाहर ही छोड़ देती है। तो इसलिए गायत्री का जप करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो गायत्री का जप हमें करना चाहिए। और जैसे कि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो स्क्रीन पर एक मंत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप उस मंत्र को 21 प्रतिदिन 21 या प्रतिदिन 11 माला आप कर सकते हैं। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो आप ये नवरात्रे, भले ही आज नवरात्रे का 3रा दिन है और आप अगर आज से भी शुरू करते हैं इसको करना, क्योंकि 9 दिन जो होते हैं हम मुहूर्त केवल उन दिनों में देखा करते हैं जबकि साधारण दिन चल रहे होते हैं, लेकिन जो नवरात्रों के दिन हैं ये साधारण नहीं होते हैं। आप किसी भी दिन से कोई भी चीज़ अपने मन में संकल्प कर उठा लेते हैं और उसको करना शुरू कर देते हैं तो वो मान्य होता है।
तो आप गायत्री अगर करना चाहते हैं तो आप गायत्री का भले ही आप 11-21 मत करो, लेकिन हाँ अगर आप भी चाहते हैं कि हमने आगे चलकर कुछ ऐसा करना है या ऐसी साधना करनी है, ऐसे मंत्र जाप करने हैं जो बड़े हैं, बड़े देवी देवताओं के हैं और बड़ी बड़ी शक्तियों के हैं, तो आप एक माला प्रतिदिन की शुरू कर सकते हैं गायत्री मंत्र की। तो स्क्रीन पर आपको मंत्र दिख रहा होगा, आप उस मंत्र की, अगर आप दुर्गा माँ के भक्त हैं, केवल दुर्गा गायत्री ही करना चाहते हैं, तो आप उस मंत्र को कर सकते हैं। आप डेली की एक माला कर सकते हैं। और मैं तो ये सजेशन दूंगी कि दुर्गा गायत्री आप उसके बाद शुरू कीजिएगा। पहले 21 दिन तक लगातार कम से कम गायत्री मंत्र का जाप प्रत्येक दिन, चाहे आप 3 माला ही करें या 5 माला ही करें, तो 21 दिन तक आप एक गायत्री मंत्र का जाप करें। उसके बाद आप दुर्गा गायत्री शुरू कर सकते हैं। तो कोशिश करूँगी कि मैं इससे आगे का जो प्रोसीजर मैं कल बताऊँ आपको, टाइम मिलेगा वैसे लाइव आने की कोशिश करूँगी, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकती क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी बन रही है कि मैं लाइव नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा सा व्यस्तता तो है ही, लेकिन कुछ अन्य कारण भी बन जाते हैं कि लाइव नहीं हो पाता। अब जैसे कल की ही बात है, कल इतना नेट स्लो चल रहा था कि मेरी आधी बातें ही सारी उसमें से गायब हो चुकी हैं। मैंने बाद में जब लाइव ख़त्म होने के बाद मैंने जब खुद अपना वीडियो देखा तो मुझे तब पता चला कि मेरी आधी बातें उसमें गायब हैं, आधी बातें, और फिर जो उसका वीडियो जो बन रखी है वो भी अच्छे से नहीं बन रखी है। तो लाइव थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अगर आगे स्थिति सुधरती है तो मैं लाइव ज़रूर आऊँगी, लेकिन ये आप वीडियो आपके लिए है। अगर आपके लिए ये लाभदायक आपको लगता है तो आप इसे ग्रहण कीजिएगा, अपने जीवन में उतारिए। और अगर आपको ये चीज़ नहीं लगती है कि आपके काम की है तो आप वीडियो देखकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें नुकसान नहीं होता। गायत्री, जैसे कई लोग भ्रमित कर देते हैं कि गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए, बहुत सारी ऐसे वीडियो हैं। तो मैं नहीं मानती कि गायत्री मंत्र या किसी भी देवी देवता का कोई सा भी मंत्र, वैदिक मंत्र करने से कोई नुकसान होता है। हाँ, सावर मंत्र करने से नुकसान हो सकता है। अगर आप उसको गलत उच्चारित करेंगे, गलत तरीके से करेंगे, गलत विधि से करेंगे तो वो नुकसान कर सकता है। लेकिन जो वैदिक मंत्र होते हैं वो अगर आप गलत तरीके से भी उसको कर लेंगे तो उससे इतना ही हो सकता है कि वो फ़ायदा ना हो जिस उद्देश्य से आप वो कर रहे हैं। वैसे जो मेरी पर्सनल राय होती है वो यही है कि आप किसी उद्देश्य से कोई भी मंत्र ना करें। सिर्फ माँ की भक्ति के लिए या किसी भी देवी देवता को, जो भी आपके इष्ट है, अपने इष्ट की केवल सेवा के लिए वो चीज़ उठाएं, तो आपके मन में जो बात होगी वो स्वयं ही पूरी हो जाएगी। लेकिन आप मन में संकल्प लेकर किसी उद्देश्य से ये चीज़ अगर करते हैं, कोई भी मंत्र आप किसी उद्देश्य को लेकर अगर शुरू करते हैं तो आपकी परीक्षा समझो कि शुरू हो चुकी है। फिर आपको परीक्षाएँ ही देनी होंगी। लेकिन हाँ, अगर आप कामना आपके मन में है, लेकिन आप उस उद्देश्य से मत कीजिए। आप केवल माँ की भक्ति या अपने इष्ट की सेवा के उद्देश्य से मंत्र को उठा लीजिए, मंत्रों को जाप कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, तो आपकी जो भी मन में बातें हैं वो आपके इष्ट ज़रूर सुनेंगे और आपकी बातें, मन की बात जो है वो ज़रूर पूरी होगी। तो आप, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और ये सब्सक्राइब की बात मुझे इसलिए बार बार बोलनी पड़ती है कि व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट में जय माता दी भी ज़रूर लिखिएगा। कम से कम आजकल तो लिखिएगा, क्योंकि लोग जय माता दी लिखने में भी बहुत कंजूसी करते हैं। अरे जो शब्द, जो हाथ, जो आँखें हमें भगवान ने दी है, उसी भगवान का जयकारा करने में हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। कई हैं ऐसे जो जयकारा, जय माता दी लिखने में भी बहुत कष्ट समझते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये अपनी अपनी सोच की बात है, अपनी अपनी समझ की बात है। पर अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गायत्री के ही साथ। आगे मैं आपको गायत्री मंत्र के बारे में और भी बातें बताऊंगी। तो तब तक के लिए जय माता दी।